डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल गिर रहा है और आज तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में 169 और ओपन मार्केट में 170 की सतह तक डॉलर चला गया। पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल अपनी कदर खो रही है। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या इस माह के आखिर में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात की वजह से रुपये की कदर को गिरने दिया जा रहा है। रुपये की कदर के गिरने से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है या गैर यकीनी अलग है। और स्टेट बैंक ने भी सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी देनी है और मार्केट में पहले से ज़्यादा मुआशी तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि शरह सूद में इजाफा हो सकता है, जबकि अक्सरियत अब भी ये समझती है कि फिलहाल शरह सूद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माजी में जब स्टेट बैंक 13.25% तक शरह सूद ले गया तो उस वक्त CPI इन्फ्लेशन को बुनियाद बनाकर इतनी बुलंद शरह सूद कर दी गई थी और तेज़ी से कर दी गई थी। करेंसी भी तेज़ी से गिरी थी और 168 की सतह पर आ गई थी। अब इस दफ़ा करेंसी तो दोबारा गिरी है और तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है, मगर शरह सूद 7% पर है और माशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को 8% से ऊपर CPI इन्फ्लेशन के बजाय 6.3% की कोर इन्फ्लेशन से मुंसलिक किया हुआ है। इसलिए फिलहाल शरह सूद बढ़ने के इम्कानात कम हैं, मगर जब बढ़ेगी तब भी स्टेट बैंक के गवर्नर कह चुके हैं कि पहले की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर इस गिरती हुई करेंसी के साथ कब तक महंगाई सिंगल डिजिट में रहेगी और कब तक स्टेट बैंक शरह सूद नहीं बढ़ाएगा, ये सूरत हाल मईशत के हवाले से मजीद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। अगस्त के महीने में $4.25 अरब की तारीख के बुलंद तरीन तिजारती खसारे ने उस वक्त दोबारा करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा कर दिए। मगर आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने फिर यह बात दोहराई कि तिजारती खसारा बढ़ेगा ज़रूर, मगर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट हो गई है एक उसमें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है और वो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और लोगों ने मतलब घबरा गए हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो गया। हमारा ये ख्याल है कि ये ज़रूर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन मैनेजेबल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमारा ख्याल है कि ये ओवर हीट होना शुरू हो गई हमारी इकॉनमी, तो हम फिर उसके बड़े आसान से ट्वीक हो सकती है, तो ऐसी बड़ी बात है। आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने यह बात भी दोहराई कि कैसे तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद कर्ज बढ़ा और सूद 1500 अरब रुपए से बढ़कर उसमें और मजीद 1500 अरब रुपए का इजाफा हो। जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। जब 13.25% पे डिस्काउंट रेट लेके चले गए तो उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई सीधी एक ही साल में। 1500 अरब इन्होंने जो उसको फंड करना था तो उससे डेट बढ़ा। ज़ाहिर है जो आपका फॉरेन करेंसी जो अकाउंट जो हैं जो डेट था वो रुपए में ज़्यादा हो गया, उसका जो है रुपए का जो है वो डेट बढ़ गया। 25.7 ट्रिलियन जो था वो अब तकरीबन 39.9 इस साल जो है। बात करने के लिए अक्सर माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। मतलब क्या वजह है, स्टॉक मार्केट भी गिरी, रुपया भी एक दफ़ा फिर गिरा, हुकूमत कॉन्फिडेंस दे रही है, वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि ज़रूर बढ़ रहा है तिजारती खसारा मगर हम कंट्रोल कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मईशत को ओवर हीट भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हुई तो उसके भी इक़दाम मौजूद हैं। क्या वजह है कि उसके बावजूद एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है? शादी भाई देखिए, ये जब से इंपोर्ट के नंबर आए थे और फिर इसके बाद जो रेमिटेंस का नंबर भी कोई बहुत ही ज़्यादा मुतासिरकुन नहीं आया, तो अब लोगों का यही एस्टिमेट है कि जो करंट अकाउंट का नंबर कुछ दिनों में आने वाला है वो $1 बिलियन से ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से डॉलर वैसे ही प्रेशर में था, मगर फिर जो दो डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से कुछ पैनिक ज़रूर आया है। एक तो ये कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि स्टाफ लेवल मीटिंग IMF से शुरू हो रही हैं और दूसरा वो खुद वाशिंगटन जा रहे हैं। तो लोगों को बज़ाहिर नज़र आ रहा है और हमने पिछले 20-30 साल में देखा है कि शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोबारा IMF के साथ राब्ता हो जाए। और हमने पहले भी देखा है कि IMF के साथ जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो काफ़ी दफ़ा प्री कंडीशन होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, करेंसी गिराया जाए। तो लोगों को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ये नज़र आ रहा है। और आज तो ख़ास तौर पे ये हुआ जो US के स्टेट सेक्रेटरी का बयान आया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको रीअसेस करना है, उसने भी करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट पे असर डाला है। क्योंकि अगर हमें मालूम है कि जब US से ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट पाकिस्तान और IMF के रिलेशनशिप पर भी होता है। और साहब करेंसी तो गिर रही है, मगर क्या शरह सूद में कम से कम ये एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं बढ़ाई जाएगी और IMF को भी पाकिस्तान कन्विंस कर लेगा कि शरह सूद अभी इसी लेवल पर रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें होंगी। टाइटनेस तो होती है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ें होंगी, मगर शायद उसका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो जितनी 2 साल पहले थी, माइल्ड होगा। एक तो करेंसी को हमें ये भूलना नहीं चाहिए
कि पिछली दफ़ा जो करेंसी गिरी थी उसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट बेस्ड करेंसी है, डिमांड सप्लाई पर है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमने देखा होगा कि $20 बिलियन रिजर्व को यूज़ नहीं कर रहा, तो शायद करेंसी में इतना ज़्यादा मुझे लगता है गिरावट ना आए। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ज़रूर, या इस मॉनेटरी पॉलिसी में या अगली से बढ़ना शुरू हो जाएं, और उसमें भी जिस तरह स्टेट बैंक ने पहले से इंदिया दिया है कि मेजर्ड और ग्रेजुअल होंगे, तो 2%, 1%, 3% शायद ना बढ़े, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़े। तो मुझे लगता है कि टाइटनिंग होगी, बट इस दफ़ा चूँकि हुकूमत और ख़ासतौर से सेंट्रल बैंक थोड़ा सा तैयार है, शायद हर चीज़ माइल्ड हो, प्लस जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए भी शायद गवर्नमेंट और स्टेट बैंक जो टाइटनिंग है उसको थोड़ा सा ग्रेजुअल और माइल्ड लेवल पर करे। वैसे फिर कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं कर रहा है करेंसी मार्केट में, तो दुरुस्त कर रहा है, और मईशत में खदशात जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि ओवरहीट कर रही है इकोनॉमी और करेक्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे जिससे ग्रोथ मुतासर हो जाएगी। पहले जो होता था और अब जो होता है उसमें फ़र्क ये है कि करेंसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अगर ये करेंसी मार्केट ड्रिवन नहीं होती तो होता ही कि करेंसी एक जगह ही खड़ी रहती और हम इसी तरह चलते रहते और फिर अचानक से करेंसी गिर जाती। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट का बिल बढ़ जाना ये तशवीशनाक ज़रूर है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी ओवरहीट हो गई है। और अगर करेंसी और इंटरेस्ट रेट और दूसरे मेजर्स लिए गए तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट कंट्रोल में आ सकती है, और ये जो ओवरहीट का जो तासुर मिलता है वो भी ख़त्म हो सकता है।